के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। वर्ड पावर टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को वेलकम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं खुदावंद के कलाम के साथ। हम सीख रहे हैं इल्म रूह कुद्स, और उसमें हम बात लास्ट एपिसोड में हमने की थी रूह कुद्स की सफ़ात के हवाले से। आज हम बात करेंगे रूह कुद्स की तशबीहात के हवाले से। पाक रूह की तशबीहात क्या हैं, पाक रूह की जो अलामात और निशानात वो क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं पाक रूह की निशानात और अलामात की, तो इसमें आग के साथ इसको तशबीह दी गई है, और पानी के साथ इसको तशबीह दी गई है, और मैं के साथ इसको तशबीह दी गई है, और हवा के साथ इसको तशबीह दी गई है, और कबूतर के साथ इसको तशबीह दी गई है, और तेल के साथ इसको तशबीह दी गई है, मोहर के साथ इसको तशबीह दी गई है। तो पाक रूह की तशबीहात की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली तशबीह है वो है आग, और इसके लिए मत्ती रसूल का जो अंजीली बयान है उसका 3 बाब 11वीं आयत, और अमाल की किताब 1 बाब उसकी 2 आयत। मत्ती रसूल के अंजीली बयान में आग का तज़किरा होगा, अमाल की किताब 2 बाब 1 आयत में शोलों का तज़किरा होगा। लिहाजा आग की जो अलामत है, आग की जो तशबीह है, निशान है पाक रूह के लिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे। जब हम किसी चीज़ के साथ किसी दूसरी चीज़ को तशबीह देते हैं या उसको किसी निशान को किसी चीज़ के लिए मुकर्रर करते हैं, तो ऐसी खूबियाँ और ऐसे असाफ जो आग के अंदर हैं, जो आग में मौजूद हैं, या फिर ऐसे काम जो आग के साथ रिलेटेड हैं, पाक रूह के साथ वो तल्लुक़ रखते हैं। तो सबसे पहली बात आग, तो आग में याद करें जो आग है ये रोशन करती है, रोशनी पैदा करती है, अंधेरे को दूर करती है, तारीकी को दूर करती है। इसी तरह से पाक रूह जिन जिंदगियों के अंदर आता है और काम करता है, तारीकी को दूर करता है, अंधेरे को दूर करता है, और उन जिंदगियों के अंदर रोशनी आती है। और मज़ीद आप आगे बढ़ें तो जो आग है ये धो देती है गंदगी को, नापाकी को, मैल कुचैल को ये दूर करती है। और इसके लिए आप कभी पढ़ें तो आपको मिलेगा यसाया नबी की किताब उसका 4 बाब 4 आयत, फिर मलाकी नबी की किताब 3 बाब 2 आयत। और ये दोनों हवाला जात आपको बताएंगे कि आग जो है वो पाक करती है, मैल कुचैल दूर करती है और धो देती है। इसी तरह से जैसे आग पाक करती है और मैल कुचैल दूर करती है और धो देती है, इसी तरह से ये काम पाक रूह करता है। तो ये पहला काम है जो आग के हवाले से है। दूसरा काम है, पहला काम रोशन करती है, और दूसरा काम जो है वो मैल कुचैल दूर करती है, नापाकी दूर करती है, और गंदगी जो है ये दूर करती है। और खुदा जो है ये आग से जवाब देने वाला खुदा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आग है ये खुदा को भी ज़ाहिर करती है, और पाक रूह को भी ज़ाहिर करती है, और खुदा के कलाम को भी ज़ाहिर करती है। तीसरी बात, आग जो है ये गरमा देती है, मुतहर करती है। याद करें, पहली बात रोशन करती है, दूसरी बात पाक करती है, गंदगी दूर करती, मैल कुचैल दूर करती है, और तीसरी बात मुतहर करती है और गरमा देती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप
किसी भी गाड़ी की मिसाल लें, मोटरसाइकिल से लेकर किसी बड़ी तक गाड़ी की मिसाल लें, तो हर गाड़ी के इंजन के अंदर जब फ्यूल जलता है या गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है तो उसके इंजन के अंदर आग जो है वो जलती है, और आग जलने की वजह से गाड़ी जो है वो मूव करती है, मुतहरक होती है। और ये हमें पता चला कि आग मुतहरक करती है, लिहाजा गाड़ी जो है वो मूव करती है तभी क्योंकि उसके इंजन के अंदर आग जल रही है। फ्यूल जब जलता है, आग लगी होती है तो फ्यूल जलता है। लिहाजा जब आग लग रही है, आग जल रही है, तो इसका मतलब है ये हरकत पैदा करती है, मुतहरक करती है और मूव करती है गाड़ी इसी वक्त जब उसके अंदर आग लगी होती है। आप ज़िंदगियों को देखें, जिन ज़िंदगियों के अंदर रूह उसकी आग है वो ज़िंदगियां मुतहरक होती हैं, वो ज़िंदगियां सरगर्म होती हैं, वो ज़िंदगियां बेदार होती हैं। लेकिन जिन ज़िंदगियों के अंदर आग नहीं है वो बिल्कुल साकन होती हैं, खामोश होती हैं, बेहिस होती हैं और वो हरकत में नहीं होती, वो मूव नहीं करती। चर्च में लोग प्रस्तुत कर रहे होते हैं और वो बिल्कुल साकन खड़े हैं। चर्च में लोग ज़ोर के साथ प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन जिन ज़िंदगियों में आग नहीं है वो बिल्कुल साकन होते हैं। तो लिहाजा ये आग का एक तीसरा काम है कि वो गरमा देती है और मुतहरक करती है। चौथा काम जिस पर हम बात करेंगे आग का, वो है ताकत और कुव्वत अता करती है। आग जैसा भी मैंने कहा वो मुतहरक करती है, हरकत पैदा करती है, गरमा देती है। तो आग लगती है तो इंजन के अंदर एक कुव्वत है, इसलिए वो मूव करता है। और आपको याद होगा पुराने वक्तों में जो इंजन था रेल का वो कोयले पर चलता था और यकीनन वो कुव्वत पैदा करती थी आग, तो इंजन मूव करता था। इसी तरह से रूह की आग जब हमारी ज़िंदगी में आती है तो कुव्वत पैदा करती है। और स्पेशली एक एपिसोड हम रिकॉर्ड करेंगे जिसका तल्लक रूह की कुव्वत से होगा, इस पर हम बात करेंगे पाक रूह की कुव्वत के हवाले से। लेकिन अभी मैं इसको छूना नहीं चाहता, वो इतना ही काफ़ी है कि जिस तरह आग कुव्वत पैदा करती है इसी तरह से जो पाक रूह है ज़िंदगियों में आता है तो कुव्वत पैदा करता है। याद कीजिए ये चार बातें थी जो आग करती है। पहली बात, रोशन करती है, अंधेरे को भगाती है, तारीकी को दूर करती है। जहाँ पर अंधेरा है वो भाग जाता है और रोशनी वहाँ जाती है। और दूसरा काम जो है मैल कुचैल को दूर करती है, नापाकी को दूर करती है, बदियों को दूर करती है, धो देती है और पाकीज़गी पैदा करती है। और पुराने ज़माने में बर्तनों को पाक करने के लिए आग में से गुजारा जाता था। जिन बर्तनों के बारे में ये तसव्वुर था कि ये नापाक हो गए हैं और इनको पाक होने की ज़रूरत है, लिहाजा उन बर्तनों को आग में से गुजारा जाता था, तब वो पाक होते थे। तो ये दूसरा काम है, आग बर्तन जो पाक करती थी। और फिर कूड़ा करकट जहाँ पर हो, गंदगी, वहाँ पर आग लगा दी जाए तो वो कूड़ा करकट और गंदगी ख़त्म हो जाती है। लिहाजा ये मैल कुचैल दूर करती है, पाक करती है। और तीसरी बात ये मुतहरक करती है, चीज़ों को गरमा देती है। और चौथी जो बात है ये कुव्वत अता करती है। पाक रूह की तशबीहात में से पहली हमने देखी है और वो है आग। जिस तरह से आग सारे काम करती है हमने सीखा, इसी तरह से ये सारे काम पाक रूह करता है। जो दूसरी इसकी तशबीह या दूसरा इसका निशान है वो है पानी। तो पानी के साथ भी पाक रूह को तशबीह दी गई है। और इसके लिए कभी आप पढ़ें मुक़द्दस यूहन्ना का अंजील बयान 7वां बाब 37वीं आयत, तो वहाँ पर कभी आप पढ़ें तो आपको क्लियर होगा कि यीशु मसीह ने कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। और वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये उसने उस रूह के हवाले से कहा जो नाज़िल होने को था। लिहाजा पानी के साथ तशबीह दी गई है। और जो पानी की खसूसियात हैं या पानी के काम हैं, इनको हम अंडरस्टैंड करें तो यकीनन पाक रूह के कामों को और उसकी खूबियों को हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
نمبر 1، پانی جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے۔ آمین جی، پانی جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے، اور پانی نہیں تو یہ موت کی علامت ہے۔ کئی مرتبہ کسی بدن کے اندر پانی کی کمی ہو جائے تو موت کی علامت ہے، اور پانی کا ہونا زندگی کی علامت ہے۔ اسی طرح سے پاک روح جو ہے زندگی کی علامت ہے، اور اگر پاک روح نہیں تو وہاں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، موت ہے۔ پہلی بات، پانی زندگی کی علامت ہے، لہٰذا اسی طرح سے پاک روح جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے، اور روحانی زندگی اور جسمانی زندگی دونوں زندگیوں کو یہ پیش کرتا ہے۔ دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پانی جو ہے یہ دھونے کے لیے ضروری ہے، دھونے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، اور یہ تیتس کے نام خط ہے پولس رسول کا 3 باب 5ویں آیت جو ہے یہ اس بات کو پیش کرے گی دھونے کے حوالے سے۔ پانی جو ہے یہ دھونے کے لیے، پانی چیزوں کو دھوتا ہے اور گندگی دور کرتا ہے، اس کی میل کچیل دور کرتا ہے، صاف اور شفاف کرتا ہے۔ اسی طرح سے روح القدس جب زندگیوں میں آتا ہے تو گندگی دور کرتا ہے، ناپاکی دور کرتا ہے، اور چیزوں کو دھوتا ہے اور صاف اور شفاف کرتا ہے۔ ہم آگے بڑھیں تو اور بھی اس کی خوبیاں ہیں جن پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ ان میں تیل ہے، تیل۔ تو جب ہم تیل کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی روح القدس کی علامت ہے، روح القدس کی تشبیہ ہے، اور روح القدس کا نشان ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تیل کے حوالے سے لکھا ہے وائز کی کتاب میں کہ تیرا جو سر ہے وہ چکناہٹ سے خالی نہ رہے۔ تیل سے زندگیوں کو مسح کیا جاتا تھا، اور جب ان کو مسح کیا جاتا تھا تو پھر خدا کی روح جن کے سر پر تیل انڈھیلا جاتا تھا، خدا کی روح ان پر ٹھہر جاتی تھی۔ تو جب وائز یہ کہتا ہے کہ تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تجھے مسح کیا گیا تو خدا کی روح جو تجھ پر ٹھہر چکی، خدا کا مسح جو تجھ پر ٹھہر چکا، وہ کبھی تجھ سے جاتا نہ رہے اور تجھ پر ٹھہرا رہے۔ لہٰذا جو تیل ہے یہ پاک روح کا نشان ہے، پاک روح کی علامت ہے، اور پاک روح سے جو ہے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مزید ہم اس پر بات کریں، تیل سے جب لوگوں کو مسح کیا جاتا، مقرر کیا جاتا، چنا جاتا، اسی طرح سے پاک روح جو ہے اس کی معرفت لوگوں کو مقرر کیا جاتا، مسح کیا جاتا اور چنا جاتا۔ پرانے زمانے کی آپ بات کریں تو جو تیل ہے یہ سنگار کا ایک حصہ تھا، کاسٹمیٹک کا ایک حصہ تھا، اور اس میں شامل تھا۔ اور جب ہم سنگار یا کاسٹمیٹک کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو نیٹ اور کلین کرتا ہے، اور اس سے بندہ جو ہے وہ صاف ستھرا نظر آتا ہے اور نیٹ نظر آتا ہے، اور یہ بیوٹی کو پلس کرتا ہے۔ اسی طرح سے خدا کا پاک روح جب کسی زندگی میں آتا ہے تو زندگی کو نیٹ اور کلین کرتا ہے اور خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ تیل کی بات ہے۔ اور مزید ہم آگے بڑھیں، تیسری بات، تو تیل جو ہے یہ رفاقت کو بھی ظاہر کرتا ہے، رفاقت کو، اور اس کے لیے زبور کی کتاب زبور نمبر 133 ہے۔ تو وہاں پر لکھا ہے کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں، اور یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا ہارون کی داڑھی پر آ گیا۔ تو یہاں پر تیل جو ہے یہ رفاقت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح سے پاک روح جس زندگی میں آتا ہے وہ شخص رفاقت پسند ہوتا ہے، رفاقت رکھتا ہے، خدا سے رفاقت رکھتا ہے اور خدا کے لوگوں سے رفاقت رکھتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں زندگی میں پاک روح کا مسح ملا یا ہم پر خدا کی روح ٹھہری تو لازم ہے کہ خدا کا پاک روح متواتر ہماری زندگی میں کام کرے۔
تو اور بھی بہت ساری اس کی جو تشبیہات ہیں اور علامات ہیں وہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تو امید کرتا ہوں آپ نے پاک روح کی تشبیہات اور علامات اور نشانات کو سنا ہے اور اپنی برکت پائی ہے. مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ورڈ پاور ٹی وی، اور کی جو تشبیہات اور علامات ہیں وہ ہم سیکھیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. خداوند آپ کو برکت دے.